अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, मैं ना रोड के साथ गुज़र रहा था तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त व्यू देखने को मिला और मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे रुक गया ताकि मैं इसकी वीडियो बना सकूं। अच्छा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये आपको मेरे बैक व्यू में नज़र आ रहा होगा। ये छोटे छोटे पौधे, ये सामने बागार। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ तकरीबन ये जगह 5 से 10 मरले जगह है जिसमें घर है। और यहाँ पर हमारे एक अजीज़ रहते हैं, जो हमारे फैमिली रहती है यहाँ पे, सिर्फ 2 फ़र्द। और उन 2 फ़र्दों ने इसको ना एक जन्नत सी जगह बना दी है। इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी मेहनत की, मैं आपको व्यू में एक एक चीज़ साथ दिखाता हूँ और उसका विज़िट कराता हूँ और उसके मतलब ब्रीफ भी करता हूँ, बताता भी हूँ। तो वो बाबा जी हैं, वो जब उन्होंने रोड के साथ 5 मरले जगह बनाई ना, तो उसके साथ उन्होंने हर एक किस्म का पौधा लगाया और यकीन माने घर में एक जन्नत सी बना दी है और हर किस्म का उसमें पौधा लगाया। तो मैं आपको व्यू साथ साथ करा दूँ। ये देखें ना, थोड़ी सी जगह है, ये आपको कैमरे की मैं आँख से दिखा दूँ। ये देखें, ये वाली जगह, इसमें ये दरख्त देखें, आप देखें ना इसमें ये कितना उसने बेहतरीन निज़ाम बना हुआ है। बाकी दुनिया से देखें तो आपको कट लगेगा, क्योंकि उसने इतने दरख्त लगाए हैं ना यहाँ पे। यहाँ पर तूत का दरख्त है, जामुन का दरख्त है, बेर का दरख्त है और अनार के जनाब पौधे लगे हुए हैं, फलदार पौधे लगे हुए हैं। ये आप देखें ना, ये इसको कुआर गंदल बोलते हैं। ये इसने काफ़ी तादाद में लगाई हुई है। ये यहाँ पर इसने ये पौधे लगाए हुए हैं। ये साथ इसका मुझे पता नहीं ये किस चीज़ का पौधा है, ये लगाया हुआ है। और ये आप देखें ना व्यू इसको, तो ये आप देखें कि इसने पूरा बागीचा बनाया हुआ है, इतनी मेहनत की हुई है। सारा दिन इसके अंदर बैठता है और गमलों में छोटे छोटे पौधे भी रखे हुए हैं, यानी कि जिनको एहसास है। खूबसूरती देखो दरख्तों के साथ होती है। तो ये देखें, साथ साथ इसमें इसने इधर भी फूल लगाए हुए हैं सीज़न के हिसाब से। फिर इस जब सीज़न आएगा तो ये इससे फूल निकलना शुरू हो जाएंगे। ये अनार का दरख्त है और साथ उसको चारों तरफ से बाउंड्री को ना कवर किया हुआ है। ये साथ देखें ना, बाउंड्री को उसने कवर किया हुआ है चारों तरफ से, ताकि इसके अंदर ना कोई जानवर है ना कोई है। और ये देखें, छोटा सी जगह और छोटी सी जगह पे इसने कितना बड़ा बगीचा बना दिया। दरख्तों, ज़मीन की जो खूबसूरती है वो दरख्तों के साथ होती है। ये व्यू मुझे बहुत, हालांकि अभी आपको पता है आजकल दिन दरख्तों के पत्ते ना झड़े हुए हैं, खुश्क हो रहे हैं, लेकिन अभी सीज़न आने वाला है। जो जो ये सीज़न आएगा आप देखेंगे कि ये जब दोबारा इसकी कोंपलें निकलेंगी, दोबारा जब ये इनके पट्टे निकलेंगे, नशोनुमा पाएंगे, तो ये और ख़ूबसूरत व्यू हो जाएगा। तो ये है मेरे वो चाचा जी जिन्होंने ये लगाया हुआ, ये खड़े हैं। इनकी मेहनत यही है, ये सारा दिन इसके अंदर रहते हैं। इन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ है, कई रखी हुई है, उसके अलावा रंभे रखे हुए हैं, दरातियाँ रखी हुई हैं। ये सारा दिन इसकी कटाई में अपने आप को मसरूफ़ रखती हैं। और इतनी खूबसूरत, आज पहली दफ़ा मैं यहाँ से गुज़र रहा था, यहाँ से ना पहली दफ़ा, तो मेरा यहाँ पर जब गुज़र हुआ मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं चलें इसके साथ ना वीडियो बनाता हूँ। और साथ ये देखें ना, कितने बेहतरीन पौधे लगाए हुए हैं। ये घास की कोई किस्म लगाई हुई है जो हल्की हल्की जनाब इसकी कोंपलें जो है ना निकल रही हैं। तो साथ कई किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। ये देखें, ये छोटा सा किन्नू है, ये इसके अंदर इसने कमाद जिसको हम गना बोलते हैं वो भी लगाया हुआ है। ये जनाब आप देख लें, ये फूल देख लें किस किस्म के, फल था। और ये देखें, फल से का भी दरख्त है इसमें ना। ये जनाब मुझे पहली बार पता चला कि ये फालसे का जनाब दरख्त है, पौधा है। ये देखें, इतना बड़ा पौधा जो है ना, ये फालसे का है। वो सामने जामुन है, वो सामने कुआर पर, वो सामने फिर जामुन है। यानी कि एक छोटी सी दुनिया में इतनी खूबसूरती कमाल कर दिया, यकीन माने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ये जगह पे, सारा दिन इसके अंदर इन्होंने प्याज भी लगाया हुआ है। ये देखें, तो जो बंदा काम करने वाला, मेहनत करने वाला हो ना, तो वो करता है। पानी किस चीज़ का लगाते हैं, इनके पास प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे जनाब वाला हर किस्म का जनाब फ्रूट का पौधा लगाया हुआ है, प्याज लगाया हुआ है, मिर्चें लगाई हुई हैं। और पानी जो है ना, वो जो पंप लगे होते हैं ना, वो छोटे से मोटर लगी होती है, उसके साथ ही वो पानी देती हैं उसको। ये देखें, अमरूद का आपको दिलकश नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखें,
قریب سے دکھاؤں یار، ایک گھر میں یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں کئی قسم کے امرود لگے ہوئے ہیں، فل لوڈ پڑے ہوئے ہیں، سارا دن یہ اس کی چوکیداری کرتا ہے، ادھر رہتا ہے، بچے آتے ہیں کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بندہ محنت کرنے والا ہو نا، یہ اب درخت دیکھیں تو بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے جب کرنے والا ہو۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی محنت، فرسٹ ٹائم یقین مانے اتنی خوشی ہوئی نا پہلی دفعہ مجھے یہ دیکھ کر، کیسے کام کرنے چاہیے۔ دیکھو چھوٹا سا پلاٹ ہے، یہ جگہ بھی میں آپ کو نا ویو کروا کے چاروں طرف سے میں نے آپ کو دکھایا بھی۔ یہ دیکھیں یہ اس کی ارد گرد اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں، باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، اس طرف باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں اس پہ، اس امرود پہ پھل اتنا دیکھیں کہ اس کے نیچے اس نے سپورٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں نا اتنا اس کے اوپر پھل ہے کہ اس کے اوپر اس نے سپورٹیں لگائی ہوئی ہیں، سپورٹوں کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ پودا دیکھیں، یہ عجیب قسم کے بہت خوبصورت پھل اور پودے ہیں، یہ میں اس کے ساتھ ساتھ ویو کرواتا چلوں آپ کو۔ یہ دیکھیں تو اس نے نا جنت بنائی ہوئی ہے، گھر میں جنت بنائی ہوئی ہے، یقین مانو یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ محنت کرنے والا ہو بندہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خالی پڑی ہو، یعنی کہ یہ پلاٹ ضائع تھا اس کے کاغذوں میں، یہ ساتھ باؤنڈری بھی لگی ہوئی ہے اس کی، وہ سائڈ دیکھیں۔ یہ مین سڑک جو ہے نا، مین سڑک سے بھی اس نے کتنا بڑا بہترین سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بندہ، یہ دیکھیں پودے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ تھوڑا سی جگہ ہے، امرودوں کی نایاب قسم لگی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اپنے علاقے میں، حالانکہ ہماری طرف امرود ہیں یہاں پہ، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے یہ لگے۔ ہر ایک چیز کا پودا، ہر ایک چیز لگی ہوئی ہے، گھر کا پراپر نظام ہے، اور ان ساری چیزوں کو وہ پانی کس سے دیتے ہیں؟ ہینڈ پمپ سے۔ جو چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی ہے بجلی والی عام جو گھروں میں ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ سارا سسٹم لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جناب کام کرنے چاہیے، اس طرح جناب کوئی بھی آپ کے پاس جگہ ہو نا، اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ بہت زبردست ویڈیو تھی آج تک، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک کرو، پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔